अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको सदा सलामत रखे। क्या आप भी उन लाखों पाकिस्तानियों में से एक हैं जो यूरोप जाकर अपना और अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, मगर आप बरतानिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों या जर्मनी, फ्रांस और कनाडा के बदलते हुए हालात की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में खबर लेकर आए हैं जिसे दुनिया के खुश तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है, जहाँ का लाइफ स्टाइल, तनख्वाहें और काम का माहौल किसी ख्वाब से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की। डेनमार्क की हुकूमत ने साल 2026 के लिए अपनी नई पॉजिटिव लिस्ट जारी कर दी है। अब गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए डेनमार्क पहुंचना और वर्क वीजा हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पॉजिटिव लिस्ट क्या है, वो कौन से नए शोबे हैं जिनमें पाकिस्तानियों की फौरी जरूरत है, और आप किस तरह बगैर किसी एजेंट के चक्करों में पड़े खुद अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम तफसीलात की गहराई में जाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब आते हैं असल खबर की तरफ। डेनमार्क की हुकूमत हर साल 2 मरतबा एक ऐसी फहरिस्त जारी करती है जिसे पॉजिटिव लिस्ट कहा जाता है। सादा अल्फाज में ये उन मुलाजमतों की लिस्ट है जिनके लिए डेनमार्क को अपने मुल्क में मुकामी लोग मैसर नहीं हैं। इन मुलाजमतों के लिए डेनमार्क हर साल हजारों प्रोफेशनल्स को दुनिया भर से बुलाता है। जनवरी 2026 से इस लिस्ट को दोबारा तरतीब दिया गया है। इस मरतबा सबसे बड़ी खबर ये है कि हायर एजुकेशन यानी डिग्री होल्डर्स के लिए तकरीबन 180 से ज्यादा जॉब्स कैटेगरीज शामिल की गई हैं। स्किल्ड वर्कर यानी ट्रेड के काम जानने वालों के लिए भी 50 से ज्यादा शोबे मौजूद हैं। डेनमार्क की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह कर दिया है कि इन्हें किन लोगों की जरूरत है। ये लिस्ट दरअसल एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके जरिए आपको वीजा मिलने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ जरूरत है। आइए अब तफसील से जानते हैं कि किन शोबों में डेनमार्क को गैर मुल्की वर्कर्स की अशद जरूरत है। अगर आपके पास मास्टर्स या बैचलर की डिग्री है तो आपके लिए 180 किस्म की जॉब्स मौजूद हैं। आईटी का शोबा इस वक्त टॉप पर है। चाहे आप आईटी आर्किटेक्ट हों, सिस्टम डेवलपर हों या साइबर सिक्योरिटी के माहिर, डेनमार्क आपका इंतजार कर रहा है। इस साल की लिस्ट में बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर जैसी नई फील्ड्स भी शामिल की गई हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि डेनमार्क अब डिजिटल डाटा की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह इंजीनियरिंग की हर फील्ड, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, सब इस लिस्ट का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर आप डॉक्टर, डेंटिस्ट या नर्स हैं तब भी आपके लिए मखसूस नौकरियां मौजूद हैं। डेनमार्क में तनख्वाहें इतनी पुरकशिश हैं कि एक आम आईटी प्रोफेशनल सालाना 5 लाख डेनिश क्रोन से ज्यादा कमा सकता है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 2.25 करोड़ के करीब बनती हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद यूरोप सिर्फ डिग्री वालों को बुलाता है, लेकिन डेनमार्क की हालिया लिस्ट ने इस तासर को गलत साबित कर दिया है। स्किल्ड वर्क की लिस्ट में 54 से ज्यादा ऐसे पेशे हैं जिनके लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की नहीं, इन नौकरियों के लिए आपको हुनर की जरूरत है। अगर आप वेल्डर हैं, मशीन ऑपरेटर हैं या हेल्थ केयर स्पोर्ट में तजर्बा रखते हैं तो आपके लिए भी रास्ते खुले हैं। एक दिलचस्प इजाफा मीडिया और डिजाइन के शोबे में हुआ है। पहली बार फिल्म, टीवी और एनिमेशन डिजाइनर्स को इतनी अहमियत दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या मीडिया प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं तो आपको भी वहाँ वही इज्जत और मकाम मिलेगा जो एक इंजीनियर को मिलता है। डेनमार्क ये समझता है कि एक जदीद मुआशरे को चलाने के लिए सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि फनकार और हुनरमंद तबका भी जरूरी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी किसी एजेंट के झांसे में आकर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी जाया ना करें। डेनमार्क का वीजा हासिल करने का सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंटरनेट पर मौजूद है। ये सिस्टम इतना साफ और शफाफ है कि इसमें किसी सिफारिश या रिश्वत की कोई गुंजाइश नहीं। आपको बस डेनमार्क की सरकारी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ अपनी मुलाजमत की फहरिस्त देखकर खुद दरख्वास्त देनी है। डेनमार्क की ऑफिशियल जॉब वेबसाइट का एड्रेस workindenmark.dk है। याद रखिए, जो एजेंट आपसे लाखों रुपए मांगते हैं
वो सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने के लिए डेनमार्क में अंग्रेजी की अहमियत जरूर है, लेकिन अगर आप डेनमार्क के मकामी जुबान के चंद बुनियादी अल्फाज और बोलचाल सीख लेते हैं तो ये आपकी दरख्वास्त को दूसरे से मजबूत बना देगा। ये इस बात का सबूत होगा कि आप वहाँ के माशरे में घुलने मिलने के लिए संजीदा है। मजीद ये कि अपनी पेशावराना दस्तावेजात और तजर्बे के कागजात को यूरोपीय मयार के मुताबिक ढालें। वहाँ की कंपनियां ये देखना चाहती हैं कि आपके पास वो कौन सी खास महारत है जो डेनमार्क की इस फहरिस्त में शामिल है। अपने तजर्बे को बहुत वाज़ेह और दयानतदारी के साथ बयान करें। डेनमार्क जाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि एक बेहतरीन मेयार ज़िंदगी हासिल करना है। वहाँ आपको अच्छे रोजगार के साथ साथ सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान के लम्हात भी मैसर आएंगे। वहाँ के शहर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक फ्रेंडली हैं, यानी आपको महंगी गाड़ियों की जरूरत नहीं। आप अपनी साइकिल पर दफ्तर जा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात वहाँ मुफ्त और इंतहाई सस्ती हैं, जो एक पाकिस्तानी फैमिली के लिए सबसे बड़ा रिलीफ होता है। जब आप पॉजिटिव लिस्ट के जरिए जाते हैं तो आपको वर्क परमिट के साथ साथ रिहायशी सहूलियात में भी आसानी दी जाती है। चंद साल बाद आप डेनमार्क की मुस्तकिल शहरियत के लिए भी अहल हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त डेनमार्क का इंतखाब एक अच्छा ऑप्शन क्यों है। अगर आप गौर करें तो हालिया महीनों में बरतानिया ने फैमिली वीज़ा और वर्क वीज़ा पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी कवानीन सख्त हो रहे हैं। ऐसे में डेनमार्क का अपनी लिस्ट को अपडेट करना और गैर मुल्कियों को खुशामदीद कहना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या इंजीनियर हैं तो डेनमार्क में आपकी कदर किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क से ज्यादा हो सकती है। अगर आप जदीद दौर के हुनर जानते हैं तो आपको अब वहाँ जाने के लिए किसी लंबी चौड़ी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आप बराह रास्त पॉजिटिव लिस्ट स्कीम के तहत अप्लाई करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक मुनज़्ज़म, मेहनती और बाअसर कम्युनिटी समझी जाती है। पाकिस्तानियों की डेनमार्क आमद का आगाज़ 1960 और 70 की दहाई में हुआ, जब यूरोप के कई ममालिक में अफरादी कुव्वत की कमी थी। वक्त के साथ साथ ये कम्युनिटी मजबूत होती गई और आज डेनमार्क की समाजी और मौशी ज़िंदगी में अपना नुमाया किरदार अदा कर रही है। डेनमार्क में पाकिस्तानी नज़ाद अफराद की तादाद मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 25,000 से 30,000 के दरमियान है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादातर बड़े शहरों में आबाद है, खास तौर पर कैपिटल सिटी कोपनहेगन और इसके करीबी इलाकों में पाकिस्तानी आबादी निस्बतन ज्यादा है। इन इलाकों में मसाजिद, कम्युनिटी सेंटर्स और पाकिस्तानी दुकानें भी मौजूद हैं जो कम्युनिटी को आपस में जोड़े रखती हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट, होटलिंग और रेस्टोरेंट के शोबे से वाबस्ता है। मजीद ये कि टैक्सी ड्राइविंग, सुपर स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप्स और फूड बिजनेसेस में भी पाकिस्तानी नुमाया नजर आते हैं। नई नस्ल में तालीम का रुझान बढ़ रहा है और अब कई पाकिस्तानी नजाद नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, IT माहिर और सरकारी मुलाजिम भी बन रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश करके आप भी डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। डेनमार्क की ये नई पॉलिसी एक खुला दरवाजा है, जो वक्त पर इस दरवाजे से गुजर जाएगा वही कामयाब होगा। अगर आपको लगता है कि आपका पेशा इस लिस्ट में है तो आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका ताल्लुक किस शोबे से है, ताकि हम आपके फील्ड के मुताबिक मजीद रहनुमाई फ्राहम कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने किन शोबों में 65,000 इजाफी सीजनल वर्क वीज़ों का ऐलान किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि स्पेन कौन से 5 लाख गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को लीगल करने जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।